Hello dear students, welcome back to the channel with a new chapter of class 6 computer. That is chapter number 5, creating web pages using HTML5 and CSS. Okay, let's learn the chapter. See student, what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. ठीक है, so HTML एक complete code package है जिसके थ्रू आप web pages create करते हैं, है ना? ऐसे web pages जिसके अंदर text and graphics दोनों हैं. सो HTML एक सिंपल मार्कअप लैंग्वेज है जो आपके वेब डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर डिस्क्राइब करता है. जितने भी वेब ब्राउजर्स है वो डिजाइन है कि वो इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेट कर सके. सो लेट अस नाउ ब्रेक अप द एक्रोनियम HTML टू सी व्हाट इट मींस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरटेक्स्ट. हाइपरटेक्स्ट क्या है? एक पीस है ऑर्डिनरी टेक्स्ट का जिसको स्प्रूस्ड अप किया जाता है एक स्पेशल फीचर के साथ कि इट कुड बी लिंक टू द अदर डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस. सो जैसे ही आप हाइपरटेक्स्ट पे क्लिक करोगे वहां पे एक न्यू वेब पेज ओपन हो जाएगा. देन मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज जिसके अंदर स्पेशल सिंबल्स यूज होते हैं विच आर कॉल्ड टैग्स. एंड इससे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मार्कअप किया जाता है जो ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट करेगा कि कैसे टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है. मार्कअप लैंग्वेजेस सॉलिडली कंसर्न होती हैं एक डॉक्यूमेंट के पार्ट्स को क्लासिफाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, लाइक इंडिकेटिंग विच पार्ट इज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, कौन सा पार्ट हेडिंग है, सब हेडिंग है एंड सो ऑन. सो 1989 में टिम बर्नर्स-ली और उनकी टीम ने स्टैंडर्ड जर्नल मार्कअप लैंग्वेज को रीडिजाइन किया यानी कि HTML को. एंड जो स्टैंडर्ड वर्जन था HTML का वो 1995 में एग्जिस्टेंस में आया. 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्वॉल्व थी HTML5 को डेवलप करने में, दैट वाज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एंड वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप. ठीक है, एंड देन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 2008. Now, introduction to HTML5. तो HTML5 ज्यादा स्टेबल एंड फीचर रिच प्लेटफॉर्म है वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए. ठीक है, ये आपको हेल्प करता है कटिंग एज वेब डेवलपमेंट टेक्निक्स के एक्सपेंशन में, लाइक रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड प्रोग्रेसिव वेब एप्स. कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे आपको गिवन है HTML5 के. नंबर 1 कि आप इसमें ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स को ऐड कर सकते हैं वेब पेज में, एंड इट इज एज इजी जैसे आप इमेजेस को इंक्लूड करते हैं सिंपली उतना ही ईजी है. ठीक है, जो कि आपके बाकी जो पुराने वर्जन से उसमें पॉसिबल नहीं था एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर या प्लगइन के सपोर्ट के बिना, लाइक फ्लैश प्लेयर. ठीक है, देन HTML5 में वी हैव कैनवास फीचर जिससे आप इमेजेस डायरेक्टली वेब पेज पर ड्रॉ भी कर सकते हैं. ठीक है, कंपैटिबल है HTML5 अक्रॉस ऑल द मेजर वेब ब्राउजर. ठीक है, एंड HTML5 उन यूजर्स के सबसे बेस्ट वर्क करता है जिनका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, एंड ऑल्सो एक मोबाइल फ्रेंडली वे है फन गेम्स, इंटरैक्टिव फन गेम्स डेवलप करने के लिए. सो वर्किंग इन HTML5 इसके लिए आपको 2 बेसिक टूल चाहिए HTML5 पर वर्क करने के लिए. नंबर 1 HTML एडिटर जिससे कि आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट एंड सेव कर सके, एंड वेब ब्राउजर जिससे डॉक्यूमेंट्स को व्यू किया जा सके. फर्स्ट ऑफ ऑल HTML एडिटर. सो मेनली 2 टाइप्स के HTML एडिटर हैं. नंबर 1 WYSI एडिटर, दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. ऑलराइट, चलो स्टूडेंट्स, ये एडिटर्स आपको वेरियस टूल्स एंड ग्राफिकल इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वेब पेजेस डिजाइंड है. एंड जब आप इस एडिटर का यूज करते हो आपको HTML कमांड्स की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इसमें जो एलिमेंट्स हैं, इमेजेस, टेबल, लिस्ट एक्सेट्रा, ये सभी इंटरफेस पे प्लेस्ड रहते हैं. एंड जो रिक्वायर्ड HTML कोड है वो आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल फ्रोला, गूगल वेब डिजाइनर एक्सेट्रा. सेकंड, टेक्स्ट एडिटर. अब आप HTML डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटर का यूज करके भी इसमें, लाइक नोटपैड और वर्डपैड. ठीक है, चल इसमें क्या होता है यहाँ पे डेवलपर को लेकिन प्रॉपर नॉलेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए HTML टैग्स की, सो दैट वो वेब पेजेस को डेवलप कर सके. एटम, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, ये सभी पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर्स हैं व्हिच आर यूज्ड दीस डेज. एंड इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे कि कैसे नोटपैड प्लस प्लस पे काम किया जाता है. देन दे हैव गिवन यू वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर्स के थ्रू आप HTML डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर सकते हैं, लाइक वी हैव गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी. ऑलराइट, नाउ वी हैव टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स. हर एक HTML डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स का बना है. लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दीज वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल टैग. तो टैग्स आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वेब पेजेस के. ठीक है, इनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं जो डिफाइन करेंगे कि कैसे एक इन्फॉर्मेशन जो है वेब पेज पे फॉर्मेटेड डिस्प्ले होगी. इसके अलावा इसमें आप नॉन टेक्स्ट आइटम्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, सच एज इमेजेस, लिंक, लिस्ट एक्सेट्रा ऑन द वेब पेज यूजिंग द टैग्स. टैग्स जो हैं ब्राउजर विंडो पे अपीयर नहीं होते हैं, बट ये टेक्स्ट की डिस्प्ले को या जो नॉन टेक्स्ट आइटम्स है उसके अंदर उसकी डिस्प्ले को इफेक्ट करते हैं. यूजिंग टैग्स, हर एक टैग जो HTML में एक स्पेसिफिक रूल एंड सिंटेक्स को फॉलो करता है, एंड ये टैग्स आपके केस सेंसिटिव नहीं होते. फॉर एग्जांपल टैग नेम, यहाँ पे आपने स्मॉल t यूज किया है, यहाँ पे कैपिटल T यूज किया है, तो दोनों का सेम ही इफेक्ट होगा.
HTML टैग और कमांड्स आपके किसी भी टेक्स्ट के बाद या नॉन टेक्स्ट आइटम के बाद या पहले दोनों ही आप इंसर्ट कर सकते हैं। हर एक टैग एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता है जो कि एक लेस देन साइन से स्टार्ट होता है एंड ग्रेटर देन साइन से एंड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक टैग लिख रहे हैं पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए, तो आप यहाँ पे इस तरीके से P टैग टाइप करोगे बिफोर द ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट जिसे आप एक पैराग्राफ डेजिग्नेट करना चाहते हैं। सो ये आपका स्टार्टिंग टैग या ऑन टैग होता है एंड टेक्स्ट ब्लॉक के एंड पे आप टाइप करेंगे P, ये आपका क्लोजिंग टैग होगा और ऑफ टैग होगा। सो एक टैग को डिफाइन करने के लिए यू हैव टू टाइप द फॉलोइंग इन द टेक्स्ट एडिटर लाइक दिस, P सम टेक्स्ट एंड देन /P। तो ये पहले आपका ये ओपनिंग टैग है, ऑन टैग एंड देन स्लैश के साथ जो P लिखा है दिस इज द क्लोजिंग टैग और ऑफ टैग। नाउ टाइप्स ऑफ टैग्स, बेसिकली दो टाइप्स के टैग है, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग में स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों ही टैग्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HTML/HTML, body/body, ये सभी कंटेनर टैग्स के एग्जाम्पल है। बट एम्प्टी टैग्स में केवल एक स्टार्टिंग टैग चाहिए, एंडिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। लाइक ओपनिंग BR, ओपनिंग HR टैग्स, ये एम्प्टी टैग्स के एग्जाम्पल्स है। देन वी कम टू व्हाट, एलिमेंट्स। सी HTML एलिमेंट में एक स्टार्टिंग टैग होता है, कुछ कंटेंट होता है एंड देन एक क्लोजिंग टैग होता है। दे हैव गिवन यू इलस्ट्रेशन ऑफ एन HTML एलिमेंट इन दिस पिक्चर, ठीक है। सो यहाँ पे एलिमेंट है, दिस इज ओपनिंग P एंड दिस इज अ पैराग्राफ देन क्लोजिंग P। तो ये आपका ओपनिंग टैग है, ये आपका कंटेंट हो गया एंड दिस इज अ क्लोजिंग टैग। देन वी हैव द टॉपिक एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट एक प्रॉपर्टी है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी एक HTML एलिमेंट के बारे में। सो बेसिकली ये टैग की फंक्शनलिटी को एनहांस कर देती है। एक एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर स्पेसिफाइड होता है। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं, नेम एंड वैल्यू। नेम आपकी वो प्रॉपर्टी है जो आप सेट करते हैं एंड वैल्यू इज व्हाट यू वांट फॉर द रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी। तो एट्रीब्यूट वैल्यू हमेशा कोट्स के अंदर इनक्लोज होती है एंड देन आप मोर देन वन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं इनसाइड अ टैग। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, बॉडी BG कलर इक्वल्स टू ग्रीन, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपका ग्रीन सेट हो जाएगा फॉर द वेब पेज। नाउ द रूल्स फॉर राइटिंग HTML कोड। तो एक HTML डॉक्यूमेंट लिखते हुए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। नंबर 1 कि टैग्स एंड एट्रीब्यूट नेम्स केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। कंटेनर टैग्स हमेशा क्लोज होने चाहिए बिकॉज अनक्लोज टैग से अनडिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। वैल्यूज जो आप एट्रीब्यूट्स को प्रोवाइड करते हो वो कोड्स के अंदर एनक्लोज होने चाहिए, स्पेशली अगर वैल्यू में कोई भी ब्लैंक स्पेस है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स वैल्यूज आपकी केस सेंसिटिव हो सकती हैं। देन जब टैग्स एम्बेड किए जाते हैं, यानी कि जब आप एक टैग स्टार्ट करते हो विद इन अनदर टैग, तो आपको वहां पे इनर टैग को क्लोज करना है। ओके, फर्स्ट बिफोर क्लोजिंग द आउटर टैग, पहले अंदर वाला टैग क्लोज किया जाएगा देन आउटर टैग क्लोज किया जाएगा। लाइक दिस वन इज इनकरेक्ट बट दिस वन इज करेक्ट। आफ्टर दैट टैग नेम के अंदर स्पेस नहीं होने चाहिए एंड देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन दीज कॉलम्स आल्सो इन अ टैग। ऑलराइट, नाउ दे हैव गिवन अ स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो ये आपको गिवन है यहाँ पे एक फिगर जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। दिस इज द हेड सेक्शन एंड दिस इज द बॉडी सेक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। सी द डॉक टाइप डिक्लेरेशन। डॉक टाइप डिक्लेरेशन इंक्लूड किया जाता है HTML डॉक्यूमेंट के बिगनिंग पे। ये एक HTML टैग नहीं है, ये एक इंस्ट्रक्शन है वेब ब्राउजर के लिए टू इंडिकेट कि HTML का कौन सा वर्जन यूज किया जा रहा है डॉक्यूमेंट में, ठीक है। लाइक फॉर HTML5 ये डिक्लेरेशन आपका मस्ट है। द बेसिक HTML टैग्स यहाँ पे आपको गिवन है। लाइक HTML ये टैग बताता है ब्राउजर को कि एक HTML डॉक्यूमेंट की बिगनिंग है और ये कंटेनर टैग है। हेड टैग मार्क करता है हेडर सेक्शन की बिगनिंग को, अगेन ये भी कंटेनर टैग है। नाउ क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर्च बार पे क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे टाइप करेंगे Notepad++ को। तो वहाँ पे जो Notepad++ का ++ एप्लीकेशन का आइकन है वो सर्च रिजल्ट में आपको दिखेगा। आपको उस पर क्लिक करना है एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। फिर आप HTML कोड टाइप करेंगे, देन क्लिक करेंगे ऑन द सेव बटन। सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। फिर टारगेट फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप फाइल को सेव करेंगे एंड वहाँ पे फाइल नेम मेंशन करेंगे विद एन एक्सटेंशन .html and finally click on the save button. All right, चलो then viewing an HTML document। तो यहाँ पे Google Chrome यूज किया जाता है HTML डॉक्यूमेंट व्यू करने के लिए, ठीक है। तो HTML फाइल को Google Chrome वेब ब्राउजर में ओपन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे एंड HTML फाइल को लोकेट करेंगे जो आपने अभी सेव करी है। फिर आपको डबल क्लिक करना है फाइल पर एंड वो ओपन हो जाएगी डिफॉल्ट वेब ब्राउजर में। इन दिस केस जो फाइल है वो Google Chrome में ओपन होगी। ऑलराइट, देन सम अदर HTML टैग्स। तो यहाँ पे बहुत सारे टैग्स हैं जो हम HTML पेजेस की स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं। लाइक नंबर 1 हेडिंग टैग। तो हर एक वेब पेज में एक हेडिंग होती है, हेडिंग टैग का यूज किया जाता है हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए, सब हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए, जो कि आपके वेब पेज के कंटेंट को एक स्ट्रक्चर हायरार्की प्रोवाइड करती है।
बेसिकली हेड टैग आपका कंटेनर टैग होता है एंड टोटल 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स होती हैं जो उनके फॉन्ट साइजेस पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। ओपनिंग H1 एंड क्लोजिंग H1 इसका सबसे लार्जेस्ट फॉन्ट होगा, ओपनिंग H6 एंड क्लोजिंग H6 इसका सबसे स्मॉलेस्ट फॉन्ट होगा। दे हैव गिवन यू द एग्जांपल ओवर हियर, ठीक है। दिस इज द आउटपुट व्हिच यू विल गेट। देन लाइन ब्रेक टैग, सी लाइन ब्रेक टैग यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है BR टैग से, ओके एंड ये एक न्यू लाइन क्रिएट करेगा, ये लाइन को ब्रेक करेगा विद इन अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अगेन इट इज एन एम्प्टी टैग व्हिच मींस इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है एंड जनरली इसको आप यूज करते हैं एड्रेस लाइंस को टाइप करने के लिए और व्हाइल राइटिंग द पोएम, ठीक है। सो यू हैव टू टाइप द टेक्स्ट लाइक दिस दे हैव शोन इन द फिगर एंड देन फाइल द को सेव कीजिए, सो यू विल गेट द आउटपुट लाइक दिस, ऑलराइट। देन वी कम टू हॉरिजॉन्टल रूल टैग, HR टैग, जिससे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं अक्रॉस द पेज। ये भी एक एम्प्टी टैग है, यानी कि इसमें क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो एट्रीब्यूट्स ऑफ HR टैग, यहाँ पे HR टैग के 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं। नंबर 1 विड्थ, यहाँ पे आप उस विंडो परसेंटेज को स्पेसिफाई करेंगे विच विल बी कवर्ड बाय द रूल। देन साइज, साइज से हॉरिजॉन्टल रूल की थिकनेस को स्पेसिफाई किया जाता है जो कि पिक्सल्स में गिवन होती है एंड बाय डिफॉल्ट इट इज 3। कलर, कलर आपके हॉरिजॉन्टल लाइन रूल के कलर को स्पेसिफाई करेगा। नो शेड आपका सॉलिड ब्लैक लाइन डिस्प्ले करता है जिसपे कोई शेडिंग नहीं होती है। एंड अलाइन से अलाइनमेंट रूल अलाइनमेंट सेट किया जाता है, दैट इज लेफ्ट, सेंटर और राइट। Okay, so this is the example of this and this is the out. Then we have paragraph tag. Paragraph tag क्या है? जब आप एक long piece of text को वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले करते हैं तो आप paragraph tag का यूज करते हैं। ये कंटेनर टैग है, यानी कि इसमें एक एंड टैग भी होगा। जब आप ओपनिंग P टैग का यूज करोगे तो ये आपके लाइन को लीव करेगा बिफोर द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ एंड बाय डिफॉल्ट ओपनिंग P टैग आपके टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करता है। Alright, you could see this is the example and this is the output of using paragraph tag. Then we have bold tag. Bold tag और B tag यूज किया जाता है जब आप टेक्स्ट को एम्फसाइज करना चाहते हैं तो आपको ओपनिंग B tag टाइप करना है बिफोर टाइपिंग द टेक्स्ट विच यू वांट टू मेक इट बोल्ड एंड देन उसको क्लोज करेंगे क्लोजिंग B tag से, बिकॉज अगेन ये कंटेनर टैग है। सी दे हैव गिवन यू ओपनिंग B, डीप लर्निंग, क्लोजिंग B tag, it is a subfield of artificial intelligence. So you could see यहाँ पे deep learning जो word है ये आपका bold में है and it is a subfield of artificial intelligence। ये आपको पूरा statement यहाँ पे आपको मिलेगा। Italic tag, जब आप एक रीडर की अटेंशन को किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के टूवर्ड्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं देन आप इटैलिक टैग का यूज करेंगे। सो ये एलिमेंट आपके टेक्स्ट को मार्कअप करता है इटैलिक स्टाइल में। अगेन कंटेनर टैग है, मींस इसमें क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज अ सिंटैक्स फॉर इटैलिक। अंडरलाइन टैग यानी कि यू टैग, इससे आप किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं ऑन अ वेब पेज, ये भी एक कंटेनर टैग है। ऑलराइट, दिस इज द सिंटैक्स फॉर द अंडरलाइन टैग। ऑलराइट, दिस इज द एग्जांपल एंड दिस यू कुड सी। तो इस अंडरलाइन टैग का यूज करके यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो चुका है। नेक्स्ट वी हैव इमेज टैग। सी इमेजेस जो है स्टूडेंट्स एक वेब पेज की डिजाइनिंग एंड अपीयरेंस को एनहांस करती है। सो IMG इमेज टैग का यूज होता है एक इमेज को एम्बेड करने के लिए इन द वेब पेज। ये एक एम्प्टी टैग है, यानी कि इसमें क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, नाउ वी हैव सम एट्रीब्यूट्स आल्सो ऑफ इमेज टैग। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक सोर्स, तो ये इमेज के सोर्स यानी कि पाथ को स्पेसिफाई करेगा। देन ऑल्ट आपका ऑल्टरनेट टेक्स्ट स्पेसिफाई करता है फॉर द इमेज। अगर एक ब्राउजर को इमेज नहीं मिलती है तो टेक्स्ट जो आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट में है वो आपको शो होगा। हाइट एट्रीब्यूट यूज किया जाता है इमेज की हाइट को सेट करने के लिए। विड्थ एट्रीब्यूट को यूज करते हैं इमेज की विड्थ को सेट करने के लिए। ऑलराइट, दे हैव गिवन यू इमेज सोर्स इक्वल्स टू URL, ऑल्ट इक्वल्स टू ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, हाइट इक्वल्स टू 300, विड्थ इक्वल्स टू 400। ठीक है, सो इस तरह की एग्जांपल है एंड यू कुड सी यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। एक इमेज जो है एम्बेड हो जाएगी वेब पेज पे। Alright, that's the chapter completed over here and I hope you must have understood it very carefully. So now let's meet in the next session with a new topic. Till then, keep going well, keep revising, keep watching, and thanks to everyone.